नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 10 नवंबर 1983 की अव्यक्त मुरली की इस गहरी चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हम शक्ति सेना को, अपने बच्चों को बहुत प्यार से एक विशेष आह्वान किया है। आज बाबा हमें एक बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो स्थिति अब तक सहज योगी की थी, उससे ऊपर उठकर साक्षात्कार मूर्त बनने की आज की मुरली का, कह सकते हैं, दिल छू लेने वाला सार है। बाबा नहीं चाहते कि हम केवल ज्ञान सुनाने वाले बने, बल्कि अपने स्वरूप से, अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन से, अपनी शांत और स्थिर अवस्था से परमात्मा पिता का, उनके प्यार का, उनकी शक्तियों का अनुभव कराने वाले बने। बिल्कुल। बाबा की दिल की इच्छा है कि दुनिया हमें देखकर, हमारे संपर्क में आकर कहे, हाँ, हमने देखा, हमने पाया। ये सिर्फ सुनना नहीं, पाना है। बिल्कुल। बाबा बहुत प्यार से हमें समझा रहे हैं कि अब वो समय आ गया है जब सहज शब्द की जो एक लहर चल रही थी, हाँ? सहज पुरुषार्थ, सहज योगी, हाँ वही, उसे समाप्त करना है। अब श्रेष्ठता की, दिव्यता की, असाधारणता की लहर फैलानी है। अच्छा। श्रेष्ठ योगी, महातपस्वी मूर्त बनने का समय है। और ये सिर्फ हमारी अपनी आंतरिक स्थिति बदलने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे सेवा करने के तरीके में भी एक गहरा, एक सुंदर परिवर्तन लाने का इशारा है। बाबा जैसे हमें हाथ पकड़कर ऊपर उठाना चाह रहे हैं। तो चलिए इसी प्यार भरे आवाहन को और गहराई से समझते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अब तक जो सेवा, तपस्या, पुरुषार्थ चला, वो सहज योगी के लेबल में सहज शब्द की लहर में चला। जी। बाबा क्यों महसूस कर रहे हैं कि अब इस सहज लहर को समाप्त कर कुछ और शक्तिशाली करने की आवश्यकता है? अब समय की मांग क्या बदल गई है? देखिए, बाबा समय की नब्ज को पहचानते हैं। वो कह रहे हैं कि अब दुनिया को केवल शब्दों की, ज्ञान की बातों की जरूरत उतनी नहीं है। अच्छा? जितनी शांति और शक्ति के अनुभव की, एक दिव्य वाइब्रेशन की, एक श्रेष्ठ वायुमंडल की जरूरत है। उन्हें ऐसा माहौल चाहिए जिसमें वे सहजी परमात्मा बाप को, दिव्यता को अनुभव कर सकें, उनका साक्षात्कार कर सकें। सही बात है। बाबा बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि सुनाने वाले तो बहुत हो गए हैं, शायद आगे भी होंगे, पर अपने स्वरूप से अनुभव कराने वालों की, बाप का साक्षात्कार कराने वालों की कमी है। हाँ, ये कमी है। और यही विशेषता हम ब्राह्मण आत्माओं में, बाप के बच्चों में है, जिसे अब प्रत्यक्ष करना है, दुनिया के सामने लाना है। बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि सहज शब्द बुरा नहीं है, लेकिन उसे पुरुषार्थ में सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना है। अच्छा। ना कि ढीलेपन या साधारणता में रहने के लिए। हाँ, मतलब सहज योगी बनना है, अर्थात सहज रीति से सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनना है। हाँ, सहज पुरुषार्थ से तीव्र गति को पाना है, न कि पुरुषार्थ ही सहज अर्थात साधारण कर देना है। अच्छा, तो ये सहज का अर्थ बदल रहा है। सहजता से सिद्धि प्राप्त करनी है, न कि सहजता के नाम पर साधारण बन जाना है। बिल्कुल। मतलब अब हमें सिर्फ माइक पर बोलने वाले या पॉइंट सुनाने वाले नहीं बनना, नहीं, बल्कि बाबा चाहते हैं हम चलते फिरते प्रकाश स्तंभ बने। हाँ, लाइट हाउस। हमारी उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली हो कि लोगों को हमारे मस्तक में वो आत्मा की ज्योति, वो पॉइंट ऑफ लाइट अनुभव हो, दिखाई दे। जी। उन्हें लगे कि हाँ, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, इनमें कोई ईश्वरीय शक्ति है। ये वाकई एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है। बाबा हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? हाँ, और इसी ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी बाबा बता रहे हैं। क्या बताया है? उन्होंने त्रिमूर्ति स्मृति और त्रिशूल का जिक्र किया है। शक्ति सेना की निशानी त्रिशूल है। हाँ। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या ये त्रिमूर्ति स्मृति, मैं आत्मा, मेरा प्यारा बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा यानी बाप दादा, और ये कल्याणकारी ड्रामा, ये तीनों बातें सदा स्पष्ट और कंबाइंड रूप में याद रहती हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बाबा पूछ रहे हैं। हम सब जानते हैं इन तीनों बातों को, लेकिन क्या ये स्मृति इतनी शक्तिशाली और निरंतर है कि वो हमें साक्षात्कार मूर्त बना दे? ये स्मृति कैसे हमें उस स्थिति तक ले जाती है? यही तो रहस्य है। बाबा समझा रहे हैं कि जब ये तीनों स्मृतियां, मैं कौन, श्रेष्ठ आत्मा, मेरा कौन, परमपिता परमात्मा बाप दादा, और ये सब क्या चल रहा है, कल्याणकारी ड्रामा, एकदम स्पष्ट, नेचुरल और कंबाइंड रूप में बुद्धि में स्थित रहती है। अच्छा। तब हम सहज ही साक्षात्कार मूर्त बन जाते हैं। सहज ही? हाँ, सहज ही। हमारी स्थिति, हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म सब अलौकिक हो जाते हैं। बाबा ने मंदिरों का उदाहरण दिया, जहाँ शिवलिंग के साथ अक्सर एक मनुष्य आकार भी दिखाते हैं। वो निराकार और साकार
बाप और दादा के कंबाइंड रूप का यादगार है। हाँ, देखा है। जब हम इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहते हैं तो हमारी सेवा का स्वरूप भी बदल जाता है। कैसे? हम सिर्फ सेवाधारी या भाषणकर्ता नहीं रहते, बल्कि साक्षात मूर्त बन जाते हैं। लोग हमारे द्वारा बाप का अनुभव करने लगते हैं। यही श्रेष्ठ योगी महातपस्वी मूर्त बनना है। मतलब ये स्मृति सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव है जो हमारे पूरे अस्तित्व को बदल देता है। बिल्कुल। और इसी बदली हुई स्थिति से फिर सेवा का स्वरूप भी बदलना है। बाबा ने कहा कि संदेश देने का काम तो बहुत किया, अब क्या करना है? अब पालना देनी है। बाबा कह रहे हैं संदेश वाहक तो बहुत बन लिए, अब पालना करने वाले बनो। पालना करने वाले। हाँ, जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर जरूरत का ध्यान रखती है, उसे स्नेह देती है, शक्ति देती है, सुरक्षित महसूस कराती है, वैसे ही हमें आत्माओं को परमात्मा पालना का अनुभव कराना है। अच्छा। जो भी हमारे संपर्क में आए उसे महसूस हो कि अरे हम किसी साधारण इंसान के पास नहीं, बल्कि ईश्वरीय गोद में, ईश्वरीय पालना के अंदर आ गए हैं। वाह। पालना का अर्थ सिर्फ दिलासा देना नहीं, बल्कि उन्हें शक्तिशाली बनाना है। उनके अंदर सोए हुए संकल्पों और शक्तियों को जगाना है, उन्हें उमंग उत्साह में लाना है। अच्छा, उमंग उत्साह में लाना। हाँ। बाबा कहते हैं मैसेंजर बनना तो फिर भी कॉमन बात हो सकती है, लेकिन परमात्मा पालना देने वाले बनना ये विशेष आत्माओं का काम है। वाह, ये तो सेवा की परिभाषा को एक नया आयाम दे रहा है। जी। जानकारी देना एक बात है, लेकिन आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देना कि वो बाप के स्नेह और शक्ति को अनुभव करे, उनके समीप आ जाए। हाँ, बिल्कुल। और उस समीपता से उस पर भी बाप के संग का रंग चढ़ जाए। जी। ये है सच्ची पालना। यही है। जो भी हमारे पास आए वो खाली हाथ न जाए, बल्कि भरपूर होकर जाए, शक्तिशाली महसूस करे। बिल्कुल। और यही अनुभव की शक्ति खास तौर पर तब काम आती है जब हम धर्म नेताओं या समाज के प्रभावशाली लोगों की सेवा करते हैं। हाँ, उनका भी जिक्र किया बाबा ने। जी हाँ, बाबा ने उनका भी जिक्र किया। हाँ, बाबा ने कहा कि उनकी सेवा के लिए क्या विशेष चाहिए। वे तो स्वयं ज्ञानी होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। उन्हें कैसे प्रभावित किया जा सकता है? बाबा स्पष्ट करते हैं कि उनके लिए विशेष रूप से प्रैक्टिकल अनुभव की जरूरत है। प्रैक्टिकल अनुभव। हाँ, वे ज्ञान की बातों में, शास्त्रों की चर्चा में बहुत होशियार हो सकते हैं, लेकिन अक्सर अपने जीवन में उस दिव्यता की, उस शांति और शक्ति की प्रैक्टिकल कमी महसूस करते हैं। अच्छा, करते होंगे। इसलिए वे केवल वाणी से, ज्ञान की बातों से नहीं मानेंगे, वे झुकेंगे अनुभव से। अनुभव से। जब वे हमारे जैसे साधारण दिखने वाले तन में असाधारणता का, पवित्रता की शक्ति का, निस्वार्थ प्रेम का, ईश्वरीय नशे का, शांति की गहराई का साक्षात्कार करेंगे, तब वे मानेंगे कि हाँ, यही सच्चा रास्ता है। तब मानेंगे। तब वे सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि उनके दिल से निकलेगा कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का, सच्ची शांति पाने का यही एक मार्ग है। बाबा चाहते हैं कि हमारे द्वारा उन्हें ईश्वरीय शक्ति की ऐसी झलक मिले, ऐसी भासना हो जो उनके अंदर परमात्मा ज्ञान का बीज डाल दे और वो फिर निकल ना सके। बिल्कुल। ये है वो न्यारापन, वो विशेषता जो हमें अपने जीवन में लानी है। सिर्फ ये नहीं कि हमारा ज्ञान अच्छा है, बल्कि अनुभव ये हो कि ये ज्ञान स्वयं ज्ञान का सागर परमात्मा दे रहा है। सही बात है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक और महत्वपूर्ण धारणा बाबा ने याद दिलाई है, प्रवृत्ति में रहते निवृत्त रहना। अच्छा, ये भी? हाँ, बाबा देख रहे हैं कि बच्चे सेवा में, सेंटर संभालने में, लौकिक व्यवहार में, अर्थात प्रवृत्ति में कभी कभी बहुत ज्यादा लग जाते हैं। हाँ, ये एक आम चुनौती है। जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और हम उनमें उलझ जाते हैं। इसका समाधान बाबा क्या बताते हैं? बाबा हमें वही पाठ याद दिला रहे हैं जो हम दूसरों को सिखाते हैं। प्रवृत्ति में रहो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन मन से, बुद्धि से न्यारे रहो, निवृत्त रहो। न्यारे रहो। हाँ, और इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं साकार बाप ब्रह्मा बाबा का दिया। हाँ, बाबा का उदाहरण। बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा इतना बड़ा कारोबार चलाते थे, यज्ञ की इतनी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन फिर भी सदा फ्री रहते थे, हल्के रहते थे। सचमुच। उनके चेहरे पर कभी बिजी होने की, चिंता की या बोझ की रेखाएं नहीं आई। क्यों? क्योंकि बुद्धि बेहद की विश्व सेवा में लगी रहती थी, रचना की छोटी छोटी बातों में अटकती नहीं थी। अच्छा, बुद्धि बेहद में। हाँ, बाबा चाहते हैं हर एक बच्चा बाप समान लाइट हाउस बने, अपनी जगह पर स्थिर रहते हुए भी बेहद में सेवा करे, सबको लाइट और माइट दे। प्रवृत्ति बढ़ेगी, लेकिन बुद्धि को बेहद में फ्री रखना है, आत्माओं को जगाने की धुन में मग्न रहना है। ये बहुत सुंदर संतुलन है। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहना,
जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मन को विश्व कल्याण के कार्य में लगाए रखना, जी, जैसे साकार बाप ने करके दिखाया। हर एक को बाप समान लाइट हाउस बनना है। और शायद इसी ऊंची स्थिति की तैयारी के लिए बाबा ने 84 के साल का और आने वाले पेपर्स का भी जिक्र किया। हाँ, किया है। उस समय के लिए कैसी तैयारी चाहिए? हाँ, बाबा इशारा दे रहे हैं कि समय अनुसार चुनौतियां या कहें परीक्षाएं, पेपर्स आनी है। पेपर्स। ये परीक्षाएं कई तरफ से होंगी। लोगों के विरोध के रूप में, आत्माओं के वार, प्रकृति की तरफ से, प्राकृतिक आपदाएं, स्वास्थ्य की तरफ से, बीमारियों के वार। ओह, इन सब से सेफ रहने के लिए तैयारी कैसी चाहिए? बाबा कहते हैं, स्थिति इतनी ऊंची हो, इतनी शक्तिशाली हो कि दूसरों को हमारा शरीर कम, हमारे द्वारा फैलती हुई लाइट, शक्ति और शांति ज्यादा अनुभव हो। शरीर नहीं, लाइट दिखे। हाँ, जैसे शुरू में जब कुमारियां ज्ञान में आईं और अपने मित्र संबंधियों के पास गईं, तो उनके लिए ये पेपर था कि वे उन्हें बेटी या बहन के रूप में न देखें, बल्कि देवी के रूप में देखें, उनके अलौकिक स्वरूप का अनुभव करें। सही है। आगे भी यही होना है। और इस तैयारी के लिए बाबा ने शब्द प्रयोग किया, अनन्य बनना है। अनन्य बनना, इसका क्या अर्थ है बाबा के अनुसार? अनन्य मतलब वो करके दिखाना जो और कोई नहीं कर सकता। अच्छा। साधारण कर्म करते हुए भी उसमें इतनी दिव्यता, इतनी अलौकिकता भर देना कि वो असाधारण बन जाए। ऐसी शांति, ऐसी शक्ति, ऐसा निस्वार्थ प्रेम अपने जीवन में लाना जो दुनिया में कहीं और देखने को ना मिले। वाह! यही है लाइट का किला बनाना, जो हमें हर प्रकार के वार से सुरक्षित रखेगा। लाइट का किला? हाँ, बाबा ने यह भी चिताया कि सब कुछ अचानक होना है, इसलिए तैयारी पहले से करनी होगी। अचानक? जी, तब केवल बातों की, ज्ञान सुनाने की चेकिंग नहीं होगी, बल्कि प्रैक्टिकल जीवन की, हमारी स्थिति की, हमारी धारणाओं की चेकिंग होगी। ये तो स्पष्ट इशारा है कि अब आत्म परिवर्तन की गति को बहुत तीव्र करना होगा। बहुत तीव्र। साधारणता को पूरी तरह छोड़कर अपने शक्तिशाली फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करना होगा। हाँ। यही हमारी सुरक्षा भी है और सेवा भी। बिल्कुल। बाबा ने विदेशी बच्चों को और सभी बच्चों को भी बहुत प्यार से प्यार दी हैं। उनके लिए क्या संदेश था? बाबा जानते हैं कि पुरुषार्थ के रास्ते पर चलते हुए कभी कभी मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं, जिन्हें बाबा साइड सीन कहते हैं। हाँ, साइड सीन। तो बाबा बहुत प्यार से कह रहे हैं कि अगर कोई साइड सीन आती भी है तो घबराना नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना है। हाँ, घबराना नहीं। बस दो बातों को याद रखना है, एक बाप की याद और दूसरा आंतरिक खुशी। याद और खुशी। हाँ, याद और खुशी के पंखों से हर मुश्किल को सहज ही पार कर लेंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार। जी, जब कोई बड़ी बात सामने आए तो अपनी स्थिति को ऊंचा कर लो। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देखो तो वो बड़ी बात भी छोटी सी चींटी जैसी लगेगी। वाह! और सबसे बड़ा साधन, बाप के साथ बैठ जाओ। बाप के साथ अकेले मुकाबला करने की जरूरत नहीं, बाप का साथ लो, उनके संग का रंग लगेगा, शक्ति मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। और जो बीत गया सो बीत गया, बीती सो बीती। सदा निश्चिंत रहो और उमंग उत्साह में आगे बढ़ते चलो। बाबा ने विशेष हिम्मत और उमंग उत्साह वाले बच्चों को अमृत वेले विशेष याद कर शक्ति भरने का वादा भी किया है। अच्छा, ये बाबा का कितना गहरा प्यार और साथ है। ये सुनकर तो सचमुच बहुत हिम्मत और खुशी मिलती है। बाबा हमें कितना निश्चिंत कर देते हैं। बिल्कुल। मुश्किलें तो ड्रामा का हिस्सा है, लेकिन हमारी स्थिति और बाप का साथ हमें हर परिस्थिति से पार ले जाएगा। बस दिल शिकस्त नहीं होना, खुशी में रहना है। हाँ, खुशी में। अच्छा, बाबा ने अमृत वेले की सुस्ती का भी जिक्र किया। कई बार अनुभव होता है कि उठ तो जाते हैं पर वो ताजगी, वो शक्ति महसूस नहीं होती। होता है। इसका कारण और समाधान क्या बताया बाबा ने? बाबा इसका बहुत प्रैक्टिकल कारण बताते हैं। सुस्ती या नींद इसलिए आती है क्योंकि हम सारा दिन जो ज्ञान के अनमोल रत्न सुनते हैं, जो खुशी की पॉइंट्स मिलती हैं, हाँ, उनका मनन चिंतन कम करते हैं। मनन कम करते हैं। जी, अगर सारा दिन बुद्धि ज्ञान रत्नों से खेलती रहे, प्राप्ति के नशे में रहे, खुशी की बातों को बार बार याद करती रहे, तो वो खजाना अंदर जमा होता जाता है। फिर अमृत वेले जब हम बैठते हैं तो वही खजाना स्वतः ही सामने आता है। उससे खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, और फिर सुस्ती या नींद आ ही नहीं सकती। अच्छा, तो कनेक्शन है। हाँ, पूरा कनेक्शन है। अमृत वेला शक्तिशाली बनाने का कनेक्शन सारे दिन के अभ्यास पर है। जब प्राप्ति का अनुभव होता है, खुशी होती है, तो थकावट या सुस्ती नहीं आती। सही बात है। जहां प्राप्ति की कमी महसूस होती है,
वहीं थकावट और सुस्ती अपना प्रभाव दिखाती है। तो इसका मतलब अमृत वेले की सफलता की चाबी हमारे पूरे दिन के पुरुषार्थ में छिपी है। बिल्कुल। सारा दिन ज्ञान का मनन करें, खुशी में रहें, प्राप्तियों को याद करें, तो अमृत वेला स्वतः ही शक्तिशाली और आनंदमय बन जाएगा। जी हाँ, ये बहुत गहरा कनेक्शन बाबा ने समझाया। तो अंत में इस पूरी मुरली का सार क्या है? बाबा हमसे क्या चाहते हैं? अंत में बाबा हम सभी बच्चों से तीव्र उमंग और तीव्र पुरुषार्थ चाहते हैं। तीव्र? हाँ, तीव्र। अब धीरे धीरे चलने का समय पूरा हुआ। बाबा कह रहे हैं अब उड़ो और दूसरों को भी उड़ाते चलो। उड़ो और उड़ाओ। हाँ, पंख फैलाओ, ऊंची उड़ान भरो। कैसे? स्वयं बाप समान सैंपल बनकर। बाप समान सैंपल? हमारी जीवनी ऐसी मिसाल बन जाए कि हमें देखकर लोगों को बाप का साक्षात्कार हो। बाबा चाहते हैं कि चारों ओर अनुभव की, प्राप्ति की लहर फैल जाए। हर आत्मा के मुख से यही निकले, हमने देखा, हमने पाया। वाह! हमने देखा, हमने पाया। जी। यही बाबा की अंतिम इच्छा है कि हम बाप समान लाइट हाउस बने, अनन्य बने, सच्ची पालना करने वाले बने और अपनी श्रेष्ठ स्थिति से, अपने दिव्य स्वरूप से सारे विश्व को परमात्मा अनुभव कराएं। तो आज बाबा का आह्वान बहुत स्पष्ट और प्यार भरा है। अब साधारणता को अलविदा कहने का समय है। बिल्कुल। सहज योगी की भूमिका से ऊपर उठकर श्रेष्ठ योगी, महातपस्वी मूर्त और सबसे महत्वपूर्ण साक्षात्कार मूर्त बनना है। बनना ही है। अब केवल संदेश नहीं देना, बल्कि अपनी स्थिति से, अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन से, अपने निस्वार्थ प्यार से परमात्मा पालना और परमात्मा शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। बिल्कुल। ये स्वयं को और अपनी सेवा को एक नए ऊंचे स्तर पर ले जाने का आह्वान है। हाँ। अपनी हर छोटी बड़ी कमजोरी को प्लेन बनाकर, समाप्त कर बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान लाइट हाउस बनना है। कमजोरियों को प्लेन बनाना है। हाँ। ताकि आने वाले समय की हर चुनौती का सामना भी कर सके और विश्व की सच्ची सेवा भी कर सके। बाबा हमें डांट नहीं रहे, बल्कि बहुत प्यार से श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि इसी में हमारी और विश्व की सुरक्षा और कल्याण समाया हुआ है। तो आज की इस गहरी चर्चा से हम सब यही एक विचार लेकर जाएं और उस पर मनन करें। मैं वो अनन्य आत्मा कैसे बन सकती हूँ? वो कौन सी विशेषता है, वो कौन सा कर्म है, वो कौन सी स्थिति है जो और नहीं कर सकते, लेकिन मैं बाबा के स्नेह और शक्ति से करके दिखा सकती हूँ। हाँ। जिससे बाबा का परमात्मा प्यार का साक्षात्कार हो। इसी शुभ भावना के साथ ओम शांति। ओम शांति।